साल का दूसरा महीना फरवरी भी आ गया। हाँ आ तो गया है, लेकिन हमारे किस काम का। इस महीने में कुछ दिन ऐसे आते हैं जिसका हमारे वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। हाँ वो तो है। रोज डे, टेडी डे, हग डे, मूड डे। साला पता नहीं इस चुतियापे का खोज किसने किया है। सही कहा। बाबू को टेडी चाहिए, बाबू को रोज चाहिए, सोना को चॉकलेट चाहिए। साला अच्छा है कि हमारे यहाँ ऐसा कोई निब्बा नहीं है। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे गोरी आएंगे तेरे सजना। ओ दिल वाले किधर, आगे दीवार है। ओ बेबी आई एम सो एक्साइटेड अबाउट दिस वैलेंटाइन। इस बार का वैलेंटाइन मैं इतना स्पेशल बनाऊंगा ना तुम्हारे लिए कि तुम्हें हमेशा याद रहेगा। रोज डे के दिन मैं तुम्हारे लिए दुनिया का सबसे अनोखा रोज ला के दूंगा। चॉकलेट डे के दिन मैं तुम्हारे लिए दुनिया का सबसे अलग चॉकलेट ला के दूंगा जिसकी इमेजिन तुमने भी नहीं की होगी। टेडी डे के दिन दुनिया का सबसे बड़ा टेडी ला के दूंगा। और हग डे के दिन मैं तुम्हारे ऊपर हग दूंगा। बेबी मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल बैक करता हूँ। हाँ अबे क्या बोल रहा था, अगर वो सुन लेती तो सब गड़बड़ हो जाता। इश्क का मौसम है, जरा प्यार से बात कर। इश्क, मोहब्बत, प्यार और इजहार के नाम पे सिर्फ कपड़े उतरते हैं वैलेंटाइन पे। हाँ बिल्कुल। क्या बकवास कर रहा है, 7 से 14 तारीख तो कितना प्यार भरा दिन होता है, सब अपने इश्क का इजहार करते हैं। अब फरवरी कितना खुशनुमा महीना होता है। फरवरी महीना उन्हीं के लिए खास होता है जिनका इश्क तारीखों के मोहताज होता है। वाह भाई वाह। तुम दोनों साले मुझसे जलते हो क्योंकि तुम दोनों की गर्लफ्रेंड नहीं है, साले नल्ले। चलो मुझे वैलेंटाइन वीक की बहुत तैयारी करनी है, मैं चला। अरे ओ हौले हौले हो जाएगा प्यार छलियां, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। अबे यहाँ क्या कर रहा है, प्यार का मौसम है, इजहार करने नहीं जाएगा? वही तो, आज तो ग्रैंड फिनाले है। सब खत्म हो गया। खत्म हो गया मतलब ब्रेकअप। क्या, कैसे, क्या हुआ? वो हुआ यूं कि मैंने उसको रोज डे के दिन रोज दिया। गुड स्टेमिना। साले हम लोग यहाँ बीवी की वाइन्स खेल रहे हैं क्या? साला चूतिया। सॉरी। तू बता। तो मैंने उसको रोज दिया कलर करके। कलर करके? हाँ यार, क्योंकि उसको ब्लैक रोज चाहिए था। मैंने पूरे मार्केट में ब्लैक रोज ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिला, तो फिर जाके मैंने व्हाइट रोज खरीदा और उस पर ब्लैक पेंट किया। वाह, दिमाग है बंदे में। लेकिन जैसे ही मैंने उसको रोज दिया तो बारिश स्टार्ट हो गया एंड रोज में से सारा कलर उतर आया। ओह शिट। और ये देख के वो गुस्सा हो गई और वो चली गई। फिर अगले दिन प्रपोज डे में मैंने उसको 100 रुपए का स्टैम्प पेपर में सारा प्रपोजल का क्लॉज लिख के उसको प्रपोज किया। अबे चूतिया है क्या, ऐसे कौन प्रपोज करता है? हाँ वही तो। अबे मुझे लगा कि मैं रिटर्न में दे रहा हूँ तो मुझसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाएगी, लेकिन उसने कहा कि तुम प्यार नहीं सौदा कर रहे हो, और ये कह के वो चली गई। फिर अगले दिन चॉकलेट डे में मैंने उसे चॉकलेट दिया। ओहो, फिर तो मानी गई होगी। बाय द वे कौन सा चॉकलेट दिया? ये बलून। अबे ठीक से देख, ये बलून नहीं है, ये वो है। वो अबे ये कौन देता है चॉकलेट डे के दिन? अरे मैं कुछ अनोखा करना चाहता था, और वैसे भी फ्लेवर से ही तो मतलब है। साला चूतिया। फिर वो बहुत गुस्सा थी, तो अगले दिन टेडी डे के दिन मैं पूरा टेडी बियर का सूट पहन के उसके कॉलेज तक गया उसको मनाने। उसके लिए गाना भी गाया, लेकिन उसके सारे दोस्त उस पे हंसते लगे, बोले कि ये कैसा जोकर जैसा तेरा बॉयफ्रेंड है। फिर उसने कहा कि तुमने मेरे दोस्त लोगों के सामने भी मुझे एम्बेरस करने का मौका नहीं छोड़ा। फिर कौन सा डे आता है? हग डे। तुझे बड़ा पता है चूतिया। हग डे के दिन जैसे तैसे मैंने उसको मनाया। फिर वो मुझसे मिलने आई। मैंने उसको कहा, देखो जो हुआ उसे भूल जाते हैं, आज हग डे है, आओ मुझे हग दो। ओहो, फिर तो सुकून मिला ना। अबे नहीं, जैसे ही मैं उसे हग करने के लिए बोला तो उसने मेरे सामने एक टिफिन बॉक्स ला के दे दिया। टिफिन बॉक्स? क्या था उसमें? इट वॉज शिट। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन टिफिन बॉक्स में था क्या? अबे वही तो कह रहा हूँ, बॉक्स के अंदर उसके घर के कुत्ते का पॉटी था। उसने वो मुझे देख के कहा हैप्पी हग डे। फिर किस डे के दिन उसने मुझे सामने से कॉल किया। मैं तो खुशी के मारे झूमने लगा, उछलने लगा। मुझे लगा यार आज तो मस्त फ्रेंच किस करेंगे, मजा आ जाएगा।
लेकिन जैसे ही मैंने उसको किस करने के लिए उसके पास गया तो उसने एक रुमाल लाके ऐसे सामने रख दिया। रुमाल क्यों? कोरोना? अबे नहीं, रुमाल में लिप्स का मार्क्स था। उसने मुझे दिया और कहा कि इसको ही किस करके किस डे मना लो। ये क्या बदतमीजी है? हाँ, यही मैंने भी उससे पूछा तो उसने कहा कि अगर तुम रोज डे के दिन मुझे रोज पेंट करके लाके दे सकते हो, चॉकलेट डे के दिन अगर तुम मुझे कॉन्डम लाके दे सकते हो, तो मैं भी किस डे के दिन रुमाल दे सकती हूँ और हग डे के दिन शिट दे सकती हूँ। एंड यू डिजर्व दिस ओनली। इसीलिए मैं आज तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। आज के बाद मुझसे बात मत करना। अरे अरे क्या हुआ? ये हादसा बेटा रो क्यों रहा है? वो आज वैलेंटाइन और इसका ब्रेकअप हो गया है। अंग्रेज चले गए लेकिन अपनी प्रथा यहीं छोड़ गए। आज की पीढ़ी ये समझती नहीं कि प्यार का मतलब सिर्फ ये 7 दिन नहीं होता। प्यार सिर्फ तारीख देख के नहीं होता। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो वो कभी भी हो सकता है और उसका इजहार तुम कभी भी कर सकते हो। लेकिन आजकल तो लोगों को सोशल मीडिया में पोस्ट और स्टोरी डालने के लिए ही उतावले रहते हैं। हमारे जमाने में वैलेंटाइन वगैरह नहीं होता था तो क्या हमारे बीच प्यार नहीं? अरे हमारे जमाने में तो लोगों के आधा 1 डजन बच्चे होते थे और 14 फरवरी को तो मेरे पिताजी का जन्मदिन होता था। हम लोग तो पूरे परिवार साथ में बैठ के खीर खाया करते थे। एक बात हमेशा याद रखना, प्यार चाहे जितना भी कर लो लेकिन परिवार का कद सबसे ऊंचा रहता है। और आप लोग भी सुनिए, अगर आपके पास वैलेंटाइन है तो मौज करो, लेकिन अगर नहीं है तो उदास मत हो। अपने परिवार के साथ टाइम बिताओ, क्योंकि हर कोई तुम्हारा साथ छोड़ सकता है लेकिन परिवार कभी नहीं। हाँ, वैसे भी मुश्किल टाइम में हिलाने वाले से ज्यादा सर सहलाने वाला ही काम आता है। क्या क्या कैसे? वो पापा, उसका कहने का मतलब है कि फैमिली फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। हेलो भाभी जी, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। कब से मैं आपको फोन लगा रहा था। मैंने सोचा कि शर्मा जी आज घर पे नहीं है तो आपको रेगिस्तान पे बुला लूं। अरे आंटी, वो पापा के कहने का मतलब है कि मम्मी ने आज घर पे खीर बनाया है तो इसीलिए वो आपको डेजर्ट खाने के लिए इनवाइट कर रहे हैं। हाँ सुना आपने? आइए साथ में मिलके वैलेंटाइन डे मनाते हैं। अरे तुम लोग भी आ जाओ, वैलेंटाइन डे मनाते हैं। भाभी जी आ रही है।